वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव के की जो मुद्दा पर देखिए ये क्या बोल रही हैं बीआरएम कॉलेज की एक स्टूडेंट है, छात्रा है। लीजिए, व्हाई देयर शुड बी वन नेशन वन इलेक्शन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरती कुमारी है। मैं बीआरएम कॉलेज माधोपुर मुंगेर से संस्कृत विभाग के छात्रा हूँ, बीए पार्ट 2। आज मेरा ये सवाल है सरकार से कि ये जो एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा आज फिर से खड़ा हुआ है और सरकार फिर से जनता के साथ जो ये धांधली करने आई है, तो क्या इसके नेगेटिव पहलू को किसी को बताया गया है? सबसे पहली बात कि सरकार कह रही है कि इसके खर्च पे कंट्रोल किया जा सकता है। एक राष्ट्र एक चुनाव के द्वारा जो विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, उस पे सरकार के खर्च ज्यादा होते हैं। मैं पूछती हूँ कि किस प्रकार सरकार अपने खर्च को बचा रही है। अगर हम 2014 लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसमें 30,000 करोड़ के लमसम में कुछ खर्च आया था। वही जब हम 2019 की बात करें तो 60,000 करोड़ के लमसम में खर्च आया था। फिर अगर विधानसभा की बात हो तो उसमें कुल 4,000 करोड़ के आसपास में खर्च आए थे, 4 से 5,000 करोड़। और वही जब हम 2019 की बात करें तो उसमें 10 से 12,000 करोड़ के आसपास में खर्च आया था। तो मेरा ये कहना है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, आबादी बढ़ेगी, तो चुनाव के खर्च भी बढ़ेंगे। और अभी इंडिया में जनसंख्या बहुत ही ज्यादा हो चुकी है, तो उस हिसाब से खर्च भी बढ़ता जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि सरकार कह रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन से खर्च में बचत होगी। तो जब मैंने सर्वे किया तो मैंने देखा कि ईवीएम मशीन जब एक राज्य के चुनाव के लिए जाती है या फिर वीवीआई पैड्स जाते हैं तो अलग राज्यों से मदद ली जाती है। वही जब अगर पूरे देश में चुनाव होता है तो पूरे राज्यों में न जाने कितनी सारी ईवीएम मशीन वीवीआई पैड्स की जरूरत होंगी, अनगिनत सुरक्षा कर्मी, पुलिस अफसरों की आवश्यकता पड़ेगी। इन सब का खर्च अगर देखा जाए तो 1.3 लाख करोड़ से 1.5 लाख करोड़ तक का खर्च आएगा। तो मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ ये किस तरीके का बचत है। अगर वो कहती हैं कि पुलिस अधिकारी हमारे पीछे व्यस्त रहते हैं, तो पुलिस अधिकारी का तो काम ही है जनता की सेवा करना, वो हमारी सेवा के लिए ही बने हुए हैं। तो आप क्या अपने कर्तव्य से, क्या प्रशासन पदाधिकारी के कर्तव्य से आप उनको विमुख करते हैं या जनता के आंख में धूल झोंकते हैं? तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव बहुत ही मुझे तो मुश्किल लग रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पारित नहीं हो सकता और लागू नहीं हो सकता, लागू हो सकता है, लेकिन अगर इसके नेगेटिव पॉइंट्स के लिए भी कुछ नए अगर आप योजनाएं बनाते हैं, जनता को समझाते हैं। पहली बात तो जनता को ये तक तो नहीं पता है कि उसका जीएसटी टैक्स जा कहाँ रहा है। हर 1 फरवरी को बजट पेश होता है, तो जनता का पहले आप डाउट क्लियर कीजिए। सरकार के पास जो पैसे हैं वो जनता के पैसे हैं, तो मैं चाहूंगी कि सरकार जनता के पहले सवालों का जवाब दे, उसके बाद इस टॉपिक पे बात किया जाए। धन्यवाद। ये लड़का जो है ये जेएमएस कॉलेज के एक स्टूडेंट है और ये एक राष्ट्र एक चुनाव पर इनकी क्या राय है, हम इनसे बात करते हैं। तो क्या नाम बताया आप अपना? My name is Raja Kumar and I am from JMS College, Munger University. Okay, there should be one nation, one election, or why there should not be one nation, one election? What is your thought on this matter? So there will be one nation, one election. There are some points which I have written. First, that is the stability in governance. So if we implement one nation, one election, the implementation of governments, like government will be in stable manners. Second, economic benefits, like nowadays election are held simultaneously. Every year there should be election in another state and our state. So if we adapt one nation, one election, we will save a lot of money. Because nowadays every year election are held and government campaigning, political parties campaign, election or election commission and special forces, security forces are brought here. So thousands of crores will be spent to hold a election. So if we implement one nation, one election, thousands of crore, we will save a lot of money
we will use that money to public welfare, boost to development program like during election model code of conduct MCC is imposed, so delaying in crucial development project, they limit the power to develop a crucial project. So if the government have a tenure of fixed 5 year, the interruption of holding election year by year will stop and development will be focused. जमुई की एक छात्रा है और किस कॉलेज से है और किस क्लास में पढ़ते हैं? KSS कॉलेज में PG की स्टूडेंट हूँ। पीजी की स्टूडेंट हैं। ओके, आपका क्या राय है ये एक राष्ट्र एक चुनाव पर आपकी क्या राय है? व्हाट इज योर थॉट अबाउट दिस मैटर? व्हाई देयर शुड बी वन नेशन वन इलेक्शन एंड व्हाई शुड नॉट बी वन नेशन वन इलेक्शन? जैसे कि बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, तो इसके पक्ष और विपक्ष, अगर जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर हमको इससे लाभ होता है तो इसका कुछ चुनौती भी है। पहले हम लाभ के पक्ष में तो बात करते हैं। तो जैसे कि हम अगर लाभ के पक्ष में बात करें तो वन नेशन वन इलेक्शन, जैसे कि बार बार हमारे देश में चुनाव होता है, तो बार बार चुनाव होने से क्या होता है ना कि सही ढंग से सरकार जो है निर्णय नहीं कर पाती है। अगर कोई योजना बनाती है तो उसका क्रियान्वयन नहीं कर पाती है, क्योंकि सरकार जो है चुनावी अभियान मोड में होती है। तो जब चुनावी अभियान मोड में होगी तो वो नीति कब देखेगी, कब अपना बनाया हुआ योजना को वो क्रियान्वयन करेगी? तो इससे क्या होता है, वो टलते जाता है, सालों साल 10 साल 15 साल हो जाता है और नीति वो लागू ही नहीं होता है। चुनाव पे ही ध्यान रहता है सबका। दूसरा, हम कहते हैं कि चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होता है, जो लगभग 45 से 60 दिन ले लेता है। और हमारा देश में ऐसा है कि हर साल लगभग 5 से 6 राज्यों में चुनाव करवाया जाता है। तो 45 से 60 दिन हमारा हर साल जाता है, हर साल जाता है। तो इसमें भी काम रुक जाता है। और आप जानते होंगे कि आचार संहिता के दौरान सरकार कोई भी योजना या परियोजना या नीति नहीं ला सकती है या लागू नहीं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। ये नियम हमारे संविधान में बताया गया है, ठीक है। तो अगर हम बोले अगला कारण, तो अगला यही है कि जैसे कि हमारा जब एक लोकसभा का चुनाव होता है तो लगभग 4,000 करोड़ रुपए का इसमें लागत लगता है। सोचिए 4,000 रुपए करोड़ कितना बड़ा रकम है। और हर साल 5 से 6 राज्य में चुनाव होता है, तो हर साल इतने पैसे लगते हैं, हर साल पैसे लगते हैं। राज्य के आकार के अनुसार, राज्य जितना बड़ा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, तो इन सब में और ज्यादा पैसे खर्च आता है। तो जैसे कि ये पैसा हम लोग का बचेगा तो ये हमारा शिक्षा की तरफ या फिर तो चिकित्सा की तरफ कहीं भी जा सकता है, लगाया जा सकता है। तो इससे भी हमारा विकास होगा, ये भी हमारे लिए फायदा है। दूसरा, हम बोले कि हर वर्ष जब हमारा चुनाव आता है तो इसमें हम एक कोट करना चाहेंगे अपना, ये जो हमको वहाँ पे बोलने नहीं दिया गया था। जैसे मंदिर मस्जिद बने न बिगड़े, सोन चिड़ैया बची रहे और भाड़ में जाए देश की जनता, आपन कुर्सी बची रहे, ठीक है। तो इससे हम कहेंगे कि जैसे हर साल चुनाव होता है, हर साल सांप्रदायिकता का बात होता है, क्षेत्रवाद का बात, जातिवाद का बात, भाषावाद का बात, हर बार ये सब टाइप का बात होता है। इससे क्या होता है, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, भाषा के ये होता है, तो समाज में क्या होता है, कड़वाहट पैदा होता है। हर साल चुनाव नहीं होगा तो ये कड़वाहट भी बंद होगा और समाज में शांति भी बना रहेगा। तो जैसे कि हम कहते हैं कि अब अगर हम अगला इसके चुनौती पे जाते हैं, हम इसके अगर चुनौती पे जाते हैं तो हम यही कहेंगे कि जैसे कि जब ये आ रहा है तो जैसे राष्ट्रीय मुद्दा जो होगा वो हम लोग का जो क्षेत्रीय मुद्दा है और जो मतलब हमारा राज्य विशेष मुद्दा है उस पे हावी पड़ सकता है, क्योंकि सरकार तो राष्ट्र में एक साथ चुनाव होगा तो राष्ट्र सरकार के पास ज्यादा ये रहेगा, पावर रहेगा हमारे, तो इसमें होगा क्या, राष्ट्र मुद्दे ऊपर आ जाएंगे और हमारा क्षेत्रीय मुद्दा जो है पे हावी हो जाएगा, वो सब मुद्दा ये सब तो ढक जाएगा। तो एक ये हानि है। दूसरा, हम कह सकते हैं कि जैसे संघात्मक ढांचा पे भी इसका असर पड़ेगा। संघात्मक ढांचा, हाँ, इसका असर पड़ेगा। ये तो सख्त बोल रहा है कि इसके खिलाफ ही है। तीसरा, हम अगर बात करते हैं तो हमारे संविधान के 5 जो अनुच्छेद हैं इसमें संशोधन किया जाएगा। अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 174 और अनुच्छेद 356, इन सभी अनुच्छेदों में संशोधन करने की आवश्यकता होगी। तो अगर देखा जाए तो इस पे अगर मतलब बैठकर विचार विमर्श किया जाए अच्छे तरीके से तो ये कोई बहुत बड़ा मतलब कि ये प्रॉब्लम नहीं है, कठिनाई
कठिनाई नहीं है। इस पे सरकार अगर अपने नियम बनाती है, नीति लाती है, तो इनका जो है समाधान किया जा सकता है। तो ये जो हमको इससे जो लाभ मिल रहा है उसके सामने ये जो है नाम मात्र का समस्या है। ये समस्या नाम मात्र का है। और अभी देख सकते हैं हम लोग जैसे कि हंगरी है, पोलैंड है और ये इंडोनेशिया है, ये सब भी देश है जो कि मतलब एक साथ चुनाव करवा रहे पूरे हैं। देश में ना? तो वो लोग अपने अपने देश में, जैसे हाँ। हम देखें वर्ल्ड लेवल पे, तो ये लोग अपने देश में एक साथ चुनाव करवाते हैं। तो जब वहाँ हो सकता है तो हमारे देश में भी संभव है। हाँ। तो बस यही है इसका चुनौती और यही है इसका ये। तो धन्यवाद।